आप भी तो मेरी परीक्षा ले ही रहे हो, आप भी तो परीक्षा ही ले रहे हो मेरी। तो परीक्षा में तो और व्यक्ति देखिए जीवन भर विद्यार्थी रहता है। सबके सामने मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप तो हमारी खिंचाई करने वाले हैं। यदि नहीं जीते तो आप पूछोगे हमसे कि क्या कह रहा था तू और हो क्या रहा है, मिलेगा। लेकिन उसको हम छोड़ेंगे नहीं। जिसको हम इधर उधर चेंज करेंगे तो उसको भी कोई ना कोई तो दायित्व मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर कांग्रेस ने, विशेष रूप से मैं आपको एक बात बताऊं कि वहाँ सोनिया जी उकसा रही थी। प्रदेश में आगामी दिनों में होने जा रहे 6 सीटों पर उपचुनाव को लेकर मदन राठौड़ ने अपनी मजबूत रणनीति तैयार कर ली है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली का दौरा करने के बाद जयपुर लौट आए हैं और जयपुर लौट के बाद पार्टी मुख्यालय पर जमकर विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। मदन राठौड़ ने कहा है कि परीक्षा बड़ी है और इस परीक्षा में पास होकर दिखाएंगे। वहीं उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा है कि राज्यसभा में इंडिया गठबंधन ने मिलकर हंगामा किया है और प्रश्नकाल के समय को बर्बाद किया है। कांग्रेस की आला कमान सोनिया गांधी के इशारों पर सांसदों को उकसाने का भी आरोप लगाया है। जया अमिताभ बच्चन द्वारा उपराष्ट्रपति जैसे गरिमापूर्ण पद पर अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि उपचुनाव की 6 सीटों पर भाजपा विजय हासिल करेगी। आइए हम आपको सुनवाते हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का वो बयान। वसुंधरा जी ने कहा था कि परीक्षा है, आगे संभालना एक बड़ी चुनौती है, उस चुनौती में कैसे पार पाएंगे। आपने कहा अभी हमारे कोई गुट नहीं है, जबकि बड़ी पार्टी है, गुट मनमुटाव कहीं भी हो सकते हैं। क्या लगता है कि आप किस तरह से पार्टी को लेकर? आप भी तो मेरी परीक्षा ले ही रहे हो, आप भी तो परीक्षा ही ले रहे हो मेरी। तो परीक्षा में तो और व्यक्ति देखिए जीवन भर विद्यार्थी रहता है, इसलिए मैं भी विद्यार्थी हूँ, राजनीति का विद्यार्थी हूँ। इसलिए उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है वो मैंने उस दिन भी कहा था कि मैं इसको पाथे की तरह साथ में लेकर के चलूँगा, तो मेरे साथ में है। हम प्रत्येक दृष्टिकोण से हम व्यवस्थित रूप से संगठन को और मजबूती प्रदान करेंगे। ये विपक्ष को तो अपना हक है, अधिकार है, वो लाए। हमारे पास में बहुमत है, कहीं दिक्कत की बात नहीं है, वो लाए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे कोई अविश्वास आने का तो सवाल ही नहीं उठता। और यूं अब वो पार्टी अपना काम करेगी। राज्यसभा के 6 चुनाव आपके सामने हैं और आपकी बड़ी चुनौती में रहेगी, कोई 6 सीटों पर चुनाव है। उम्मीद बहुत ज्यादा है आपसे कि इस बार पार्टी खाता खुलेगा। राज्यसभा में, विधानसभा में निश्चित रूप से हम सभी जीतेंगे। मैं आपसे अभी सबके सामने मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप तो हमारी खिंचाई करने वाले हो। यदि नहीं जीते तो आप पूछोगे हमसे कि क्या कह रहा था तू और हो क्या रहा है। देखिए हमें पूरा विश्वास है, जनता पर हमें पूरा भरोसा है और हमारी टीम पर भरोसा है, हमारी पूरी टीम पर भरोसा है। हम पूरी ताकत के साथ लगेंगे और अब भ्रम नहीं चलने वाला है। पहले भ्रम चला लिया। कोई संविधान को बातें लेकर के बातें करते थे कि ये तोड़ देंगे, करोड़। अब सामने आ गया, हमने शपथ ली है, संविधान की शपथ ली है, हम उसकी रक्षा करेंगे। हम किसी भी प्रकार के आरक्षण के प्रति छेड़खानी करने वाले हैं नहीं। लोगों को मोटा मोटी यही था और तुष्टीकरण समाज को तोड़ने का षड्यंत्र अब वो सब समझने लग गए हैं, अब हमारे साथ में जुड़ने लगे हैं। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि हम सभी सीटें जीतेंगे। जो ही हमको पता चला कि कहीं अतिवृष्टि से पानी का भराव हो गया है, वैसे क्या होता है कि हम थोड़ा सा गलती पहले हो जाती है। वो जो नेचुरल फ्लो जो होता है ना, उसमें कहीं रुकावट कर लेते हैं, कोई अतिक्रमण कर लेते हैं। इसके कारण से नेचुरल फ्लो बह नहीं पाता और भराव बढ़ जाता है। कई लोग निची बस्तियों में अपना आशियाना बना लेते हैं, तो हमें उस समय सावधान रहने की जरूरत है कि बसने नहीं देना चाहिए, ताकि वो परिवार संकट में नहीं आए। लेकिन अब जब बस गया तो हम पूरा ताकत, हमारी सरकार, भजन लाल जी की सरकार पूरी ताकत के साथ लगी है। उन्होंने सारे अधिकारियों को चाक चौबंद किया है, सारे म्यूनिसिपैलिटीज़ के ईओ को पाबंद किया है, कलेक्टर्स को पाबंद किया है कि ये व्यवस्था सुनिश्चित करे ताकि बहाव, नेचुरल फ्लो जो है वो उस दिशा में बहे। हम तो उम्मीद करते हैं कि बरसात और आए। बरसात की तो देखो अपेक्षाएं रहती है। राजस्थान में तो हम चाहते हैं कि पानी पर्याप्त मात्रा में हमें मिले, किसान को भी मिले, पेयजल के लिए भी पानी पर्याप्त मिले। इसलिए ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि और इंद्रदेव बरसे और हम व्यवस्था संभालेंगे। अच्छा, एक लास्ट
कुछ जगहों पर थोड़ा सक्रियता बढ़ाने के लिए और हर व्यक्ति को काम देंगे, हम हर कार्यकर्ता को काम देंगे और हर काम के लिए कार्यकर्ता, ये हमारा उद्देश्य भी है। इसलिए कोई कार्यकर्ता यहाँ काम कर रहा है उसको और कोई काम मिलेगा, यहाँ और किसी को दे सकते हैं। जैसे मुझे कहीं से उठा करके और यहाँ काम दिया है, ऐसे भी कई थोड़ा बहुत तो फेरबदल होता ही है, तो दूसरा दायित्व तो मिलेगा, लेकिन उसको हम छोड़ेंगे नहीं। जिसको हम इधर उधर चेंज करेंगे तो उसको भी कोई ना कोई तो दायित्व मिलेगा ही मिलेगा, काम करने के लिए उनको और काम मिलेगा पूरा। परिपाटी है कि वो मैं आपको बताऊं, देखिए जया अमिताभ बच्चन वाला कोई इश्यू बनना नहीं चाहिए था। हमारे यहाँ क्या होता है, किसी सदस्य को बुलाने के लिए नाम पुकारा जाता है और नाम वही पुकारा जाता है जो नाम हमने लिख के दिया है अपना, या तो मतदाता सूची में जो नाम होता है हम वही नामांकन में भरते हैं। इसके अलावा भी हमें एक विशेषाधिकार होता है कि हम अपने नाम में कोई परिवर्तन करवा सकते हैं, थोड़ा बहुत छोटा मोटा, आमूलचूल परिवर्तन नहीं हो सकता है, छोटा मोटा लाल राम वगैरह जो कुछ भी होता है तो वो थोड़ा बहुत कोई करना चाहे तो वो कर सकता है। अब जया जी ने खुद ने अपना फॉर्म भरा, तब भी जया अमिताभ बच्चन भरा तो नाम वही पुकारा जाएगा। तो आसन से वही नाम पुकारा गया, उन्होंने ऐतराज़ किया कि मेरे साथ ये क्यों किया जा रहा है। तो आसन ने कहा कि आप चाहें तो ये चेंज करवा सकते हैं। तो तुरंत उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं अमिताभ बच्चन। तो फिर मना किसने किया भाई? आपको न तो खुद ने ही पूछा कि मेरे को ये क्यों पुकारा जा रहा है, फिर खुद ने ही ये कहा। इस विषय पर वो थोड़ी बहुत छोटी मोटी नोक झोंक हो जाती है। फिर उन्होंने लेके कह दिया कि आपका मतलब चेहरा ऐसा हो जाता है, आक्रोश में बोलते हो और आपका टोन ऐसा है, और मैं आप और हम कलीग हैं। मैं सोचता हूँ कलीग शब्द बहुत गलत था, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति हैं जो एक अलग, और राज्यसभा का सदस्य बहुत अलग होता है। वो राज्यसभा के सदस्य नहीं है, हम कलीग हैं। हमें वो कलीग कह सकती है, उपराष्ट्रपति को और सभापति को कलीग कहना हम नहीं कह सकते हैं। वो हमारे कलीग है नहीं, वो वरिष्ठ हैं और उनका एक सम्मानित पद है। तो ये बात कहना, मैं सोचता हूँ उन्होंने गलती की है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। फिर कांग्रेस ने, और विशेष रूप से मैं आपको एक बात बताऊं कि वहाँ सोनिया जी उकसा रही थी। जब आसन ने किसी प्रश्न के लिए नाम पुकारा, किसी सदस्य का जिसका प्रश्न था, पहला प्रश्न नाम पुकारा, तो उन्होंने इशारा किया कि तुम मत बोलो। अब वो नहीं बोले और फिर हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस एकजुट होकर के हंगामा करने लग गई। मैं सोचता हूँ कि अमर्यादित था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लोकतंत्र की परंपरा है, वो निभाना चाहिए। देखिए, सत्ता पक्ष विपक्ष सबको अपना अपना दायित्व निभाना है। विपक्ष को अपना विपक्ष की भूमिका निभाना है। हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, निभाए। हम अपेक्षा करते हैं उनसे कि उनको विपक्ष का दायित्व जनता ने दिया है तो वो अपना दायित्व निभाए, लेकिन वो अब हंगामा करे। मैं सोचता हूँ इससे प्रश्न काल पूरा बर्बाद हुआ। सदन हमारा 12 तारीख तक चल सकता था। कितना पैसा जनता का खर्च होता है एक सदन को चलाने के लिए, कितनी व्यवस्थाएं होती है। इतने प्रश्न, एक प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए पूरी मशीनरी एकजुट होती है, पूरे देश भर की मशीनरी एकजुट होकर के और आंकड़े एकत्रित करती है, और वो आंकड़े जनता के सामने पेश करने होते हैं, और उसको बर्बाद करना मैं सोचता हूँ ठीक नहीं है। इसलिए जवाबदारी दोनों की है। हम अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें न्यूज़ 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।